भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं या नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आशीषो अभिगणन्तः तं प्रशसं सुः तद अर्हणम् प्रेत्यागतम् इव आलिंग्य प्रेम विह्वल चेतसः। मेरे साथ आशीषो अभिगणन्तः आशिषोऽभिगृह्णन्तः तं प्रशसं सुः तद अर्हणम् प्रशंसुस्तदर्हणम् प्रेत्य आगतम् इव आलिंग्य प्रेत्यागतमिवालिङ्ग्य प्रेम विह्वल चेतसः। प्रेमविह्वलचेतसः। शब्दार्थ है आशीष आशीर्वाद अभिग्रहणत भेंट देते हुए तम उन्हें प्रशंसा की तत् अर्हणम उस सुपात्र को प्रेत्य मरकर आगतम वापस आया हुआ इव मानव आलिंग आलिंग करते हुए प्रेम प्रेम वश विह्वल भाव विभोर चेतसा मन। उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया। मेरे साथ उन्होंने बलराम को खूब आशीर्वाद दिया और सभी तरह की प्रशंसा के पात्र होने के कारण और सभी तरह की प्रशंसा के पात्र होने के कारण उनकी खूब प्रशंसा की। उनकी खूब प्रशंसा की। उनके मन प्रेम से विभोर हो उठे उनके मन प्रेम से विभोर हो उठे और उन्होंने उनका इस प्रकार आलिंगन किया और उन्होंने उनका इस प्रकार आलिंगन किया मानो वे मरकर लौटे हों। मानो वे मरकर लौटे हो। हाँ। पापे प्रलंबे निहते देवा परम निर्वृता अभ्यवर्षन् बलम माल्य सशंसु साधु साधु इति। मेरे साथ पापे प्रलंबे निहते पापे प्रलंबे निहते देवाः परम निर्वृता देवाः परम निवृत्ताः अभ्यवर्षन् बलम माल्य सशंसु साधु साधु इति। शशंसुः साधु साधु इति। पापे पापी प्रलंबे प्रलंबासुर को जिसको बलराम ने मारा था निहते मारे जाने पर देवा देवताओं ने परम अत्यधिक निर्वृता प्रसन्न अभ्यवर्षण बरसाया बलम बलराम को माल्य मालाओं से ससंग सुसुह स्तुतियां की साधु साधु इति। साधु साधु का मतलब उत्तम उत्तम अति उत्तम आलाप करते हुए। मेरे साथ पढ़े पापी प्रलंबासुर के मारे जाने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम पर और उन्होंने बलराम पर फूल मालाओं की वर्षा की
फूल मालाओं की वर्षा मालाओं की। की वर्षा की। उन्होंने उनके उत्तम कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनके उत्तम उनकी कार्य की उत्तम प्रशंसा कार्यों की। की प्रशंसा की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के भगवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत दशम दसवें स्कंद के स्कंद अंतर्गत के अंतर्गत बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध भगवान बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध नामक 18वें अध्याय के नामक 18वें अध्याय के 18वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वेदांत के स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा रचित रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, हम फिर भी प्रभुपाद का नाम लेते हैं, कोई बात नहीं, वो भक्त और खुश होंगे जिन्होंने ये काम किया है। हम जब कहते हैं तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय, जिन भक्तों ने प्रभुपाद के शिष्यों ने ये किया है काम, उनको और भी खुशी होगी क्योंकि तो 19वें अध्याय में जाने से पहले 11 श्लोक मैं बोलूंगी प्रभु जी। आज नहीं, आज 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 मेरा चांस है प्रभु जी। हरे कृष्णा, आज मेरा चांस है। शुरू करूं बोलो। हरे कृष्णा, मैं बोलूं? जी जी माने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य इतरस्य चार्थेषु अभिज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोक्षित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदये अवरुद्धते यत्र प्रतिभिषु शुशुभि तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवभावुकाः एते चांस कला पुंसः कृष्णातु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् नृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो
य एतत् प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणं भक्त्या सायं प्रातः गृणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद् विमुच्यते। अहमेवासमीवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् असत्परम् नान्यद्यत्सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेह जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् यतात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभू नारितः शंभु स्वयंभूर्नारदः शम्भु कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्ते अनुकम्पां सुसुमीक्षमाणो तत्तेऽनुकम्पामुसुमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्यपुर्भिर्विदधन्नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मोक्षपदेशदाय भाग जीवेत यो सदाय भाग। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कुछ कृष्णा। गलती हुई हो तो क्षमा करें। आप सबका स्वागत है 19वें अध्याय में दावानल पान। फिर कोई दावानल अग्नि, जंगल की आग, दावानल, और इसके बारे में पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी, आपने रीडिंग की है आज? नहीं माता जी, भी किसी ने नहीं करी। नहीं, अब तो किसी ने नहीं करी। संदीप प्रभु जी, संदीप प्रभु को दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। दावानल पान। तत्परि श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने मुंजारण्य में लगी महाअग्नि से गौओं तथा ग्वालों की रक्षा की। एक दिन सारे ग्वालपाल खेल में मग्न हो गए तो गौवें घने जंगल में चरने निकल गई। सहसा दावाग्नि भड़क उठी तो लपटों से बचने के लिए गौ ने मूंछ के कुंज में जाकर शरण ली। जब ग्वाल बालों को अपनी गाय ना दिखाई दी तब वे उनके पद चिन्हों और उनसे रौंदने या दांतों से तोड़े जाने से घास के तिनकों तथा दूसरे पौधों से बनी लकीर का पीछा करते हुए तलाश में निकल पड़े। अंत में गौवें उन्हें
मुंजवन में मिली और उन्होंने उन्हें वहां से हटा लिया, किंतु तब तक आग जोर पकड़ चुकी थी और उससे गांव तथा बालकों को खतरा पैदा हो गया था। इस तरह बालकों ने योगेश्वर श्री कृष्ण की शरण ली। कृष्ण ने उनसे आंखें मूंदने को कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो श्री कृष्ण ने क्षण भर में उस भयंकर दावाग्नि को निगल लिया और उन सबों को भांडीर वृक्ष के पास ले आए, जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया गया है। इस योग शक्ति के अद्भुत चमत्कार को देखकर ग्वाल बालों ने सोचा कि श्री कृष्ण अवश्य ही देवता हैं, अतः वे उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सभी घर लौट आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये कि एक काम और एक बार आग से पहले भी बचाया था भगवान ने, जब कालिया को भगा करके रात को वहीं सो गए थे, तब भी आग भड़की थी, भगवान ने तब भी बचाया था ब्रजवासियों को। श्री शुक वाचा क्रीडा आसक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरम सरन्त्यो विविशुः तृणलोभेन गह्वरम। घास जहाँ दिखते है गाय वहां को जाती है, और ढूंढते कैसे हैं गाय को? उनके खुरों से, या जहां पर घास उनके दांतों से कटी हो, चरी गई हो, उससे पता लगता है कि गायें इस तरफ गई होंगी। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाचा श्री शुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी तद्गावो दूरचारिणी स्वैरं चरन्त्यो विविशुः स्वैरं चरन्त्यो विविशुः तृणलोभेन गह्वरम्। तृणलोभेन गह्वरम्। शब्दार्थ है श्री शुका वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्रीडा खेल में आसक्तेषु पूरी तरह लीन, गोपेषु ग्वाल बालों में, तत् गावः उनकी गौएं, दूर चारणी दूर दूर तक घूमने वाली, स्वैरम स्वतंत्र रूप से, चरंत्य चरती हुई, विविशुः खुशी, तृण घास के, लोभेन लालच से, गह्वरम घने जंगल में। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ग्वाल बाल खेलने में, जब ग्वाल बाल खेलने में पूरी तरह मग्न थे, पूरी तरह मग्न थे, तो उनकी गौएं तो उनकी गौएं दूर चली गईं, दूर चली गईं। अधिक घास के लोभ में, अधिक घास के लोभ में तथा कोई उनकी देखभाल करने वाला न होने से, तथा कोई उनकी देखभाल करने वाला न होने से वे घने जंगल में घुस आईं, वे घने जंगल में घुस गईं। अजा गावो महिष्यस्सह च निर्विशन्त्यो वनात् वनम् इसी काटवीं निर्विविशुः कृदन्त्यो धावतर्षिता। मेरे साथ, अजा गावो महिष्यस्सह निर्विशन्त्यो वनात् वनम् इसी काटवीं निर्विशुः कृदन्त्यो धावतर्षिता। अजा बकरियां, गावः गौवें, महिष्यः भैंसें, च तथा निर्विशन्त्यः प्रवेश करते, वनात् एक जंगल से, वनम दूसरे जंगल को, इसी का अटवीं मूंछ के जंगल में, निर्विशुः प्रविष्ट हुई, कृदन्त्यः चिल्लाती हुई, दाव अग्नि की, जंगल की अग्नि के कारण, तरसिता प्यासी। आग लगती है, प्यास भी ज्यादा लगती है क्योंकि गर्मी होती है।
मेरे साथ पढ़े। विशाल जंगल के एक भाग से विशाल जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हुए दूसरे भाग में जाते हुए बकरियां, गौवें तथा भैंसें बकरियां, गायें गौवें तथा तथा भैंसें भैंसें अंततः अंततः मूझ से आच्छादित क्षेत्र में घुस गई। मूझ से आच्छादित क्षेत्र में घुस गई। पास के जंगल की अग्नि की गर्मी से पास जंगल की अग्नि की गर्मी से उन्हें प्यास लग पड़ी उन्हें प्यास लग गई और वे कष्ट के कारण रंभाने लगी। और वे कष्ट के कारण रंभाने लगी। रंभाने लगी। जानवर जब कभी प्यासा होता है तो रंभाता है, बोलता है, आपको समझ आता है ये कुछ, इसको या तो भूख लगी है, प्यास लगी है। तो उनके उस जो आवाज है उसको रंभाना अच्छा शब्द है। ते अपसन्तः पशून् गोपा कृष्ण राम आदयः तदा जातानुतापा न विदुः। यहीं पर रुकते हैं। विचिन्वन्तो गवां गतिम्। मेरे साथ। ते अपश्यन्तः पशून् गोपा कृष्ण राम आदयः तदा जातानुतापा न विदुः। विचिन्वन्तो गवां गतिम्। ते वे अपसन्तः न देखते हुए पशुओं को, गोपा ग्वाल बाल, कृष्ण राम आदय कृष्ण राम इत्यादि, तदा तब जात अनुतापा पश्चाताप अनुभव करते हुए न विदुः नहीं जान पाए। विचिन्वन्तः ढूंढते हुए गवाम गौं को गतिम रास्ता, गौं को सामने न देखकर। मेरे साथ पढ़ी। गौं को सामने न देखकर कृष्ण राम तथा उनके ग्वाल बाल मित्रों को सहसा अपनी असावधानी पर पश्चाताप हुआ। उन बालकों ने चारों ओर ढूंढा किंतु यह पता न लगा पाए कि वे कहाँ चली गई हैं। तस्मै तद खुरः छिन्नः गोस्पदः अंकितः गवाम् मार्गम अन्वगमन् सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः। मेरे साथ पढ़िए। तस्मै तत् खुरदच्छिन्नः गोस्पदः अंकितः गवाम् मार्गम अन्वगमन् सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसः। शब्दार्थ है त्रणय, तिनकों से, तत् उन गायों के, खुरों से, तत् तथा दांतों से, छिन्न तोड़े गए, गोपद है गायों के खुरों के निशानों से, अंकित है पृथ्वी पर बने, गवाम गायों के, मार्गम रास्ता, अन्वगमन पीछा किया, सर्वे सबों ने, नष्ट अजीव्या अपनी जीविका के नष्ट हो जाने की, विचेत सह चिंता में। मेरे साथ। तब बालकों ने गौं के खुरों के चिन्हों तथा उनके खुरों तथा दांतों से तोड़ी गई घास के तिनकों को देखकर
तथा उनके दांतों से तोड़े गए घास की तीलियों को देखकर उनके रास्ते का पता लगाना शुरू किया। उनके रास्ते का पता लगाना शुरू किया। सारे ग्वालवाल अत्यधिक चिंतित थे क्योंकि वे अपनी जीविका का साधन खो चुके थे। हाँ, जंगल अगर बहुत घना हो, बहुत विशाल हो, ऐसी चिंता स्वाभाविक है। मुंजाटव्यां भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनं संप्राप्य तृषिताः शान्ताः ततः ते सन्निवर्तयन्। मेरे साथ मुंचाटव्या भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानं स्वगोधनं संप्राप्य तृषिताः शान्ताः ततः ते सन्निवर्तयन्। शब्दार्थ है मुंजा अटव्याम, मुंजा वन में, भ्रष्ट मार्गम अपना रास्ता खोकर, क्रंदमानम चिल्लाती हुई, स्व अपनी गोधनम गौवें तथा अन्य पशु, संप्राप्य पाकर, तृषिता प्यासे, शांता तथा थके, ततः तब ते वे बालक सन्निवर्तयन उन सबों को बहोर लाए। मेरे साथ पढ़े। अंत में ग्वाल वालों को अपनी बहुमूल्य गौवें मुंजा वन में मिली, जो अपना रास्ता भटक जाने से चिल्ला रही थी। तब प्यासे तथा थके मादे ग्वाल बाल उन गायों को घर के रास्ते पर वापस ले आए। हाँ, ये अक्सर ऐसा कम होता है कि गौवें जब जाते कहीं उनको रास्ता पता होता है अपना, पर यहाँ ऐसा जंगल था कि वो भटक गई और वो चिल्लाने लगी। तो ये जब उनको देखा होगा तो गौवें खुशी के मारे भी चिल्लाती हैं कि अब आ गए हमारे। आहूता भगवता वेग गंभीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिता। मेरे साथ। ता आहूता भगवता वेग गंभीरया गिरा स्वनाम्नां निनदं श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिता। वे गौवें आहूता बुलाई गई भगवता भगवान द्वारा वेग गंभीरया बादल की तरह गंभीर गिरा वाणी से, तो नाम नाम अपने अपने नामों की, निनंदम ध्वनि सुत्वा सुनकर, प्रतिनेदु उत्तर दिया, प्रहर्षिता अत्यधिक हर्षित होकर। भगवान ने उन पशुओं को गरजते बादल की तरह गूंजती वाणी से पुकारा। हाँ, पशुओं के अलग अलग नाम हैं, उनको पता होता है कि मुझे पुकार रहे। अपने अपने नामों की ध्वनि सुनकर गौवें अत्यधिक हर्षित हुई और हुंकार भरकर भगवान को उत्तर देने लगी। हाँ, अब हुंकार किया तो पता लग जाता है कि मैं यहाँ। ततः समन्तात् तव धूमकेतुः यदृच्छया भूत क्षय कृत वन औकसाम्
समीरितः सारथिना करते हैं तो उल्बण उन्मुख बिलेलिहानः स्थिरजंगमान महान। मेरे साथ। ततः समन्ताद् दवधूमकेतुः ततः यदृच्छया अभूत क्षय कृदबन ओकसाम् समीरितः सारथिना उल्बण उन्मुखैः बिलेलिहानः स्थिरजंगमान महान। ततः तब समन्तात् चारों ओर दब धूमकेतु भीषण जंगल की अग्नि यदृच्छया सहसा अभूत प्रकट हुई। जब ला रहे थे तब क्षय कृत नष्ट करने पर तुली वन ओकसाम जंगल में उपस्थित प्राणियों को समीरितः आंकी गई सारथिना सारथी तुल्य हवा द्वारा उल्बण भयानक उल्का जैसी चिंगारियों से युक्त बिलेलिहान चाटती हुई स्थिर जंगमान समस्त चर तथा चर प्राणियों को चाटती हुई जलाती हुई महान। मेरे साथ पढ़े। सहसा चारों दिशाओं में महान दावाग्नि प्रकट हुई। इससे जंगल के समस्त प्राणियों के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। सारथी तुल्य वायु अग्नि को आगे बढ़ाती जा रही थी और चारों ओर भयानक चिंगारियां निकल रही थीं। निसंदेह इस भयानक अग्नि ने अपनी ज्वालाओं रूपी जिह्वाओं को समस्त चल और अचर प्राणियों की और लपलपा दिया था। प्राणियों को लपलपा दिया था मतलब खा दिया था, मतलब है थोड़ा वो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ। एक ही लाइन है। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अभी कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बाल अपनी गौ लेकर घर लौटने ही वाले थे कि जो दावाग्नि लगी थी वो काबू से बाहर हो गई। जंगल की आग कभी भी खतरनाक होती, उस पर ये भरोसा नहीं, कम हो जाएगी। हवा चली भयंकर हो जाती और उसने उन सबों को घेर लिया। तो अब क्या होता है? तम आपतंतम परितो दवाग्निम पाच गावः प्रसमीक्ष भीता उचुः च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिम मृत्यु भय अर्दिता जना। मेरे साथ। तम आपतंतम परितो दवाग्निम गोपाः च गावः प्रसमीक्ष भीता उचुः च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिम मृत्यु भय अर्दिता जना। तम उस आपतंतम उन पर आन पड़ी हुई परितः चारों ओर दवाग्निम जंगल की आग को गोपाल बालू ने तथा गांव ने प्रसमीक्ष ठीक से देखकर
भीता डरे हुए ऊंचो संबोधित किया च तथा कृष्णम कृष्ण को सबलम तथा बलराम को प्रपन्ना शरणागत यथा जिस प्रकार हरिम भगवान की मृत्यु मृत्यु के भय भय से अर्दिता पीड़ित जना व्यक्ति। मेरे साथ पढ़िए। जब गौ तथा ग्वालवालों ने जब गौओं तथा ग्वालवालों ने चारों ओर से दावाग्नि को चारों ओर से चारों ओर से दावाग्नि को दावाग्नि को अपने ऊपर आक्रमण करते देखा तो अपने ऊपर ऊपर आक्रमण करते आक्रमण देखा करते तो देखा तो वे बहुत डर गए। वे वे बहुत बहुत डर डर गए। गए। अतः वे रक्षा के लिए तब वे रक्षा अतः के वे लिए रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम के निकट गए। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण तथा तथा बलराम बलराम के के निकट निकट गए। गए। जिस तरह मृत्यु भय से विचलित लोग जिस प्रकार जिस मृत्यु तरह के भय मृत्यु से भय से विचलित लोग विचलित लोग भगवान की शरण में जाते हैं, उनको ही भगवान की भगवान की शरण में शरण में जाते हैं। उन बालकों ने उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। उन बालकों ने उन्हें इस बालकों ने प्रकार से उन्हें इस संबोधित किया। प्रकार से संबोधित किया। कृष्ण कृष्ण महावीर हे राम अमोघ विक्रम दावाग्निना दह्यमानान मानान प्रपन्ना त्रा प्रपन्ना ये त्रा ही होना चाहिए। प्रपन्ना त्रातुम अर्हथ अर्हथ। मेरे साथ। कृष्ण कृष्ण महावीर कृष्ण 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 महावीर महावीर हे राम अमोघ विक्रम हे राम राम अमोघ विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् दावाग्निना दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् त्रातुम् अर्हतः। प्रपन्नान् त्रातुमर्हथा। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण महावीर हे अत्यंत बलशाली हे राम अमोघ विक्रम अमोघ शक्ति वाले दावाग्निना जंगल की आग से दह्यमाना जलते हुओं को प्रपन्नान शरणागतों को त्रातुम अर्हतः कृपया बचाएं। मेरे साथ पढ़े। ग्वाल बालू ने कहा ग्वाल बालों ने कहा हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे महावीर हे महावीर हे राम हे हे राम बलराम हे अमोघ शक्तिशाली हे हे अमोघ अमोघ शक्तिशाली शक्तिशाली कृपा करके कृपा कृपा करके करके अपने उन भक्तों को बचाएं कृपया अपने उन अपने भक्तों को उन भक्तों को बचाएं जो जंगल की इस अग्नि से जलने ही वाले हैं जो जो जंगल की जंगल इस की अग्नि से इस जलने अग्नि ही से वाले हैं जलने ही वाले हैं और आपकी शरण में आए हैं। और और आपकी अपनी शरण में आए शरण हैं। में आए हैं। नूनम त्वद्बान्धवाः कृष्ण न च अर्हन्ति अवसादितुम् वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वत्नाथाः त्वत्परायणाः। मेरे साथ। नूनम त्वद् बांधवाः कृष्ण नूनम नूनं तद्बान्धवाः तद्बान्धवाः कृष्ण कृष्ण न च अर्हन्ति अवसादितुम् न च न च अर्हन्त्यवसादितुम् यर्हन्त्यवसादितुम् वयं सर्वधर्मज्ञ वयं वयं हि सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्मज्ञ त्वत्नाथाः त्वत्परायणाः। तन्नाथास्तत्परायणाः। तन्नाथास्तत्परायणः। नूनम अवश्य ही त्वत् आपके बांधवा मित्रगण कृष्ण हमारे प्यारे कृष्ण न कभी नहीं च और अर्हंति योग्य हैं अवसादितुम विनष्ट होने से वयम हम ही यही नहीं सर्वधर्मज्ञ समस्त जीवों को भलीभांति जानने वाले त्वत्नाथा आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर त्वत्परायण आप आपकी ही भक्ति में लगे हुए। मेरे साथ पढ़े। कृष्ण कृष्ण
निस्संदेह निस्संदेह आपके अपने मित्रों को तुष्ट नहीं होना चाहिए। आपके अपने मित्रों को नष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ सॉरी, आपके मित्रों को तो नष्ट नहीं होना चाहिए। आपके अपने मित्रों को तो नष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हे समस्त वस्तुओं की प्रकृति को जानने वाले, ये समस्त वस्तुओं की प्रकृति को जानने वाले, जानने वाले, हमने आपको अपना स्वामी मान रखा है हमने आपको अपना स्वामी मान रखा है मान रखा है और हम आपके शरणागत हैं। और हम आपके शरणागत हैं। हाँ, यहाँ पर वो कृष्ण को, बलराम को ऐसा मतलब देवता के रूप में बड़े, वो सब कुछ करते हैं, हमेशा बचाते हैं, इसलिए अभी भी ज्ञान नहीं है उनको कि ये पूर्ण परमेश्वर भगवान है, ये ज्ञान नहीं है। श्री शुक वाच बचो निशम्य कृपणम बंधुनां भगवान हरि निमीलयत मा वैष्ट लोचन अनित्य अभासत लोचनान इति। हाँ, लोचनान इति होगा, अभासत। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच वचो निशम्य कृपणम् वचो निशम्य कृपणम् बंधूनां भगवान हरिः बंधूनां भगवान हरिः निमीलयत मा वैष्ट निमीलयत मा भैष्ट लोचनान इति अभासतः। लोचनानीत्यभाषत। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वचन निशम्य सुनकर, कृपणम दयनी, बंधु नाम अपने मित्रों के, भगवान हरि ने, निमीलयत बंद कर लो, माँ वैष्ट मत डरो, लोचनानी आंखों को, इति इस प्रकार अभासत कहा, आंखें बंद करो। सुखदेव, मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने मित्रों के ऐसे दयनीय वचन सुनकर, भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तुम लोग बस अपनी आंखें मूंद लो, तुम लोग बस अपनी आंखें मूंद लो और डरो नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा देवी माता जी। हरे कृष्ण। सुंदरी श्यामा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा। शील प्रभात की जय। श्लोक में कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच सरल दिव्य संबंध स्पष्ट होता है। परम सत्य, परम शक्तिमान भगवान वास्तव में एक तरुण आनंदमय ग्वाल बाल है जिसका नाम कृष्ण है। भगवान असल में तरुण है और उनकी प्रकृति खिलाड़ी की है। जब उन्होंने देखा कि उनके प्रिय मित्र दावाग्नि से भयभीत हो चुके हैं तो उन्होंने उनसे इतना ही कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो और डरो मत। तब कृष्ण ने जो कुछ किया वह अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। तथेति यानी तथा इति, तथेति मिलिताक्षेषु भगवान अग्निम उल्बणम् पीत्वा मुखेन तान् कृच्छात् योग अधीशो व्यमोचयत्। मेरे साथ। तथेति मिलिताक्षेषु भगवान अग्निम उल्बणम् पीत्वा मुखेन तान् कृच्छात् योग अधीशो व्यमोचयत्। तथा बहुत अच्छा इति ऐसा कहकर मीलित बंद करते हुए अक्षेश अपनी आंखें भगवान अग्नि को उल्बण भयानक पीत्वा पी गए, मुखे न मुख से तान उनको कृच्छात संकट से
योग अधीशः समस्त योग शक्ति के परम नियंता व्यमोचयत उद्धार कर दिया। मेरे साथ पढ़े। बालकों ने उत्तर दिया, बालकों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और और अच्छा। तुरंत ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और तुरंत ही और उन्होंने तुरंत अपनी ही आंखें उन्होंने बंद कर अपनी ली। आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्ति के स्वामी तब समस्त योग तब शक्ति के समस्त स्वामी योग शक्ति के स्वामी भगवान ने कि भगवान ने अपना मुख खोला अपना मुख अपना खोला मुख खोला और उस भयानक अग्नि को निगल कर और उस भयानक अग्नि को निगल लिया अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। और अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ग्वाल बाल अत्यधिक थकान, भूख तथा प्यास से त्रस्त थे और वे विकराल दावाग्नि से भस्म होने ही वाले थे। इस स्त्री का संकेत कृच्छाद शब्द से मिल जाता है। 13वां श्लोक। ततः च ते अक्षीण युन्मील्य पुनर्भाण्डीरम् आपिता निशम्य विस्मिता आसन् न आत्मानं गाह च मोचिता। मेरे साथ। ततः च ते अक्षीणी उन्मील्य पुनर्भाण्डीरम् आपिता भांडीर वृक्ष है वो, उसका बड़ा जिक्र आ रहा। निशम्य विस्मिता आसन आत्मानं गाह च मोचिता। ततः तब तथा वे अक्षीणी अपनी आंखें उन्मील्य खोलते हुए पुनः फिर भांडीर तक, वो एक वृक्ष है जिसके इनका बहुत केंद्र है, आपिता ले गए निशम्य देखकर विस्मिता चकित आसन हुए आत्मानम अपने आप को गाह गौओं को च तथा गोचिता बचा लिया। मेरे साथ पढ़े। ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली तो यह देखकर चकित हुए कि न केवल उन्हें तथा गौओं को उस विकराल अग्नि से बचा लिया गया है, अपितु वे भांडीर वृक्ष के पास वापस ला दिए गए। कहाँ फंसे थे और वहां न केवल अग्नि को बचाया, वहां से भगवान ने उनको यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। कृष्णस्य योग वीर्यम तद योग मा अनुभावितम दावाग्नेर आत्मनः क्षेमं वीक्षते मेनिरे अमरम। मेरे साथ। कृष्ण योग वीर्यम तत् कृष्णस्य योग वीर्यं तद् योग माया अनुभावितम दाव अग्ने आत्मनः क्षेमं वीक्षते मेनिरे अमरम। कृष्ण से कृष्ण की योग वीर्यम योग शक्ति तत्व योग माया की अंतरंगा शक्ति द्वारा अनुभावितम प्रभावित दावाग्नि से आत्मनः अपना क्षेमम उद्धार वीक्ष देख कर ते उन्होंने मेनरे सोचा अमरम देवता। जब ग्वाल बालों ने देखा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट जब ग्वाल बालों ने देखा कि भगवान की अंतरंगी शक्ति से प्रकट योग शक्ति द्वारा उन्हें दावाग्नि से बचाया जा चुका है, तो
वे सोचने लगे कि कृष्ण वो सोचने लगे कि कृष्ण अवश्य ही कोई देवता है। अवश्य ही कोई देवता है। हाँ, ये ऐसे कैसे कर सकता है? अवश्य ही कुछ ये कोई देवता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण अनीता माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पढ़िए माता जब जी। ग्वाल बालों ने देखा कि भगवान श्रील प्रभुपाद की जय हो, देखो पता नहीं क्या हो गया माता जी में। तात्पर्य पढ़िए माता जी। वृंदावन के ग्वाल बाल। जी प्रभु जी। सामने है माता जी, दिख रहा, पढ़िए। किसी और को दीजिए माता जी। मेरा मोबाइल बंद हो जाए प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा मोबाइल बंद हो जा रहा, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, किसी और को दीजिए। हरे कृष्ण सावित्री प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन के ग्वाल बाल कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र तथा पूजनीय मानते थे। कृष्ण ने इन सबों के आनंद को बढ़ाने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्हें उस भयानक दावाग्नि से बचा लिया। ये ग्वाल बाल किसी भी दशा में कृष्ण से अपनी एक बाल किसी भी दशा में कृष्ण से अपनी आनंदमयी एवं प्रेममयी मित्रता का परित्याग नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने जब उनकी असाधारण शक्ति देखी तो सोचा कि कृष्ण ईश्वर नहीं अपितु शायद कोई देवता है, किंतु कृष्ण उनके प्रिय मित्र थे, अतः वे उन्हीं के समान स्तर पर थे। अतः उन्होंने अपने आप को भी देवता तुल्य ही सोचा। इस तरह कृष्ण के ग्वाल मित्र आनंद विभोर हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। गा सन्निवर्त्य सायाह्ने सह रामो जनार्दनः वेणुं विरयणन् गोष्ठम् अगाध गोपै अभितुस्ततः। मेरे साथ। गा सन्निवर्त्य सायाह्ने सह रामो जनार्दनः वेणुं विरयणन् गोष्ठम् अगाध गोपै अभिस्तुतः। गा गौ में सन्निवर्त्य लौटाकर, साय अहने दोपहर बीत जाने के बाद, सह राम बलराम सहित जनार्दन श्री कृष्ण वेणुम अपनी बंसी विरणयन विशेष ढंग से बजाते हुए गोष्ठम ग्वालों के गांव में अगाध गए। गोपै ग्वाल बालों द्वारा अभिस्तुतः प्रशंसित होकर। अब दोपहर ढल चुकी थी। मेरे साथ पढ़िए। अब दोपहर ढल चुकी थी और बलराम सहित भगवान कृष्ण ने गौ को घर की ओर मोड़ा। अपनी बंसी को एक विशिष्ट ढंग से बजाते हुए कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोप ग्राम लौटे। और ग्वाल बाल उनके यश का गान गा रहे थे। और ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे थे। हाँ, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये कर दिया। गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युग सतुम इव यासाम येन बिना भवत। मेरे साथ। गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युग शतम इव यासाम येन बिना भवत। बिना अभवत।
गोपी नाम गोपियों के लिए परम आनंद सर्वोच्च सुख आसीद हुआ गोविंद दर्शने, गोविंद को देखने में क्षण एक क्षण, युग शतम 100 युग, युग सदृश यासाम जिनके लिए येन जिसके कृष्ण बिना बिना अभवत हो गया। मेरे साथ पढ़िए। गोविंद को घर आते देखकर, गोविंद को घर आते देखकर तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, तरुण गोपियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी संगत के बिना क्योंकि उनकी संगत के बिना एक क्षण भी उन्हें एक क्षण भी उन्हें 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा था। 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा था। हाँ, भगवान अब इतने बड़े हो गए कि तरुण गोपियां उनसे प्यार करने लगी, इतनी प्यार कि उनके बगैर वो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो शाम को घर आ गए जंगल से, बहुत खुश हो गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। ग्वाल बालों को दावाग्नि से बचाने के बाद कृष्ण ने अपनी विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को बचाया। श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति अति प्रेम है और उनसे एक क्षण का भी वियोग उनके लिए लाखों वर्ष के तुल्य बन जाता है। गोपियां कृष्ण की सबसे महान भक्त हैं और कृष्ण के साथ उनकी विशिष्ट लीलाएं अगले अध्यायों में वर्णित है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत दावानल का निगला जाना नामक 19वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनित सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद है आप सबका। आपको बताना है, कल सुबह फिर ट्रेवल कर रहा हूं मैं, और मुश्किल की बात यह है कि इवनिंग क्लास तो शायद कल तो नहीं हो पाएगी, लेकिन परसों तो हो जाएगी। लेकिन 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो सकती है, क्योंकि सुबह ट्रेवल करेंगे हम, परसों फिर सुबह ट्रेवल करेंगे, तो परसों शाम को हम आफ्टरनून में पहुंच जाएंगे गंतव्य स्थान में। तो पल्लवी माता जी और आप लोग, हर्षा माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरे को, आपका गला काफी सेंसिटिव है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको फीवर भी होगा, इतना तकलीफ है तो ध्यान रखिएगा। तो ये आप 2 दिन फिर लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत का पठन करिएगा। तो उसके बाद 2 दिन के बाद फिर क्लास हमारी शुरू होगी। मैं इसलिए तेज भाग रहा था क्योंकि इसमें ये श्लोक 16 ही हैं, तो पूरा भी हो गया हमारा ये अध्याय। अब नए अध्याय से शुरू करेंगे 20वें से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।